दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कायिक जनन। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट है हमारे पास उसके किसी वेजिटेटिव पार्ट से ही नया प्लांट ग्रो हो जाना, बन जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन किसे कहते हैं? पौधे के किसी कायिक भाग से नया पौधा विकसित हो जाना क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। अब यहाँ पे हमने बात की वेजिटेटिव पार्ट, दैट इज कायिक भाग। कौन से होते हैं वो किसी प्लांट के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। कायिक भाग जो है पौधे के, जिनसे नया पौधा विकसित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कायिक जनन। अब वो कायिक जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं? इट मे बी रूट, इट मे बी स्टेम एंड इट मे बी लीव्स। वो रूट्स भी हो सकता है, वो स्टेम भी हो सकता है और वो लीव्स भी हो सकता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप का होता है। इसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, दैट इज नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो देयर आर दीज थिंग्स, दैट इज रूट, स्टेम एंड लीव्स आते हैं। इनके विद एग्जाम्पल हम यहां बात करते हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं? दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। एक तो है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक तरीके से जो हमारे पास कायिक भाग हैं उनसे हम नया पौधा विकसित करें, लेकिन आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से हम नए पौधे को जब विकसित करते हैं तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड। सबसे पहले नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें हमारे पास वही तीनों चीजें आती हैं सेम, दैट इज रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीव्स। होता किस तरीके से है, इनके एक एक एग्जाम्पल लेके हम यहां बात करते हैं। रूट की अगर हम बात करते हैं तो रूट, यहां पे आपका एग्जाम्पल आता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जिसको आप शकरकंद बोलते हैं, स्वीट पोटैटो के अंदर क्या होता है? जो नया प्लांट ग्रो हो रहा है वो किसकी हेल्प से होता है? रूट्स की हेल्प से होता है। तो स्वीट पोटैटो कैसे जनरेट हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ रूट। स्टेम की हम बात करते हैं तो स्टेम के अंदर एग्जाम्पल आता है पोटैटो, आलू जिसे हम कॉमनली बोलते हैं पोटैटो। इसके अंदर जो स्टेम का हिस्सा होता है, पोटैटो देखा होगा, उसके ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट होती है जिसे हम आई ऑफ पोटैटो हैं। तो जब वो सॉइल के अंदर होता है तो वहां से बर्ड ग्रो करती है और हम इस पोटैटो के एक भाग को काट लेते हैं जिसके अंदर वो बर्ड प्रेजेंट है और उसे आप दोबारा से मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर लगा रहे हैं तो वहां से नए प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। तो स्टेम का एग्जांपल आता है आपका पोटैटो का। इसके लिए आप एक एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं कि आपने एक पोटैटो लिया, उसमें कुछ पोटैटो के कुछ भाग पे क्या थे? बर्ड्स थे जिसे हम आई ऑफ पोटैटो बोलते हैं, और कुछ भाग पे नहीं थे। तो आप दोनों को अलग अलग काट के सॉइल के अंदर लगाओगे। कुछ दिनों के बाद जब आप उसे देखोगे तो जिस हिस्से में बर्ड प्रेजेंट था उसके अंदर क्या हो रहा था? नया प्लांट जनरेट हो रहा था। लेकिन जिस हिस्से में नहीं था वहां पे कोई भी प्लांट जनरेट, विकसित नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पोटैटो जो है वो किससे ग्रो करता है? स्टेम के पोर्शन से ग्रो करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीव्स। इसमें आपका एग्जाम्पल आता है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के अंदर क्या
होता है, जो लीफ होता है उस लीफ के ऊपर जो मार्जिन होती है वहां पे टिनी बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं लीफ बर्ड। लीफ के ऊपर क्या है, टिनी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लीफ बर्ड। जब ये यहां से डिटैच होके नीचे सॉइल में गिरती है तो वहां से नया प्लांट जनरेट हो जाता है, नया पौधा विकसित हो जाता है। तो एग्जाम्पल इसके अंदर आता है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रही है नेचुरल वेजिटेटिव, वो लीफ से हो रही है, ठीक है। तो जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप से हो रही है, बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीव्स। तीनों के एग्जाम्पल रूट स्वीट पोटैटो के अंदर होता है, स्टेम पोटैटो, लीव्स ब्रायोफाइलम। लीफ बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो डिटैच होकर सॉइल में गिरते हैं तो वहां से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर हम आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, जिसे ह्यूमन बीइंग, मैन मेड एक्टिविटी भी बोल सकते हो आप, वो करवा रहा है, उसकी हेल्प से हो रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन हम जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर आपकी कौन कौन सी चीजें आती हैं? पहला आता है कटिंग, कलम द्वारा। सेकंड आता है ग्राफ्टिंग एंड थर्ड आता है लेयरिंग। 3 प्रोसेस इसके अंदर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कटिंग, कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका हम कोई कायिक भाग काट के और उसको दोबारा से मिट्टी में लगा देते हैं तो नया पौधा वहां से विकसित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो रोज के अंदर गुलाब का जो पौधा होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसके स्टेम के हिस्से को कट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कलम। कलम काट के अगर हम उसको मिट्टी में लगा देते हैं और उसकी केयर करते हैं तो वहां पे उसी से ही एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, बाय कटिंग प्रोसेस, आर्टिफिशियल, क्योंकि ह्यूमन बीइंग उसे क्या कर रहा है, कट करके दोबारा से इम्प्लांट कर रहा है। तो वहां पे कलम द्वारा, किसके अंदर, गुलाब के पौधे में जो होता है। सेकंड यहां पे आता है दैट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जिसे हम बोलते हैं परतन। ग्राफ्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक नया ऐसा पौधा विकसित कर रहे हैं जिसके अंदर क्या है, डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां लेके बात करते हैं, मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हमारे पास मान लीजिए 2 प्लांट हैं, ए एंड बी, मैंगो के 2 प्लांट हैं। एक प्लांट ऐसा है जिसका फ्रूट जो है वो बहुत ही जूसी है, पल्पी है, जिसके अंदर पल्प बहुत अच्छा है, जूस का कंटेंट बहुत अच्छा है। और एक बी प्लांट ऐसा है जिसमें कोई भी डिजीज नहीं है, बहुत अच्छे से वो ग्रो कर रहा है। 2 प्लांट है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई हम एक ऐसा प्लांट बनाएं कि इस दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर आ जाए, उसके अंदर आ जाए, कि भाई हमारा जो पौधा है वो हाई क्वालिटी का हो, डिजीज फ्री हो, और उसके जो फ्रूट्स हैं वो भी क्या हो, बहुत अच्छे हो। तो हम क्या करते हैं, दोनों प्लांट के कुछ हिस्से को लेते हैं और उनसे एक नया प्लांट बनाते हैं। किस तरीके से, हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हमने एक प्लांट, एक पौधे ए से एक हिस्सा काटा। एक प्लांट से तो हम क्या लेंगे, रूट वाला हिस्सा लेंगे, और एक प्लांट से हम क्या लेंगे, स्टेम वाला हिस्सा लेंगे। और उसकी जो कटिंग होती है, मान लीजिए ये हमने क्या लिया, रूट वाला हिस्सा ले लिया प्लांट ए का। कटिंग जो होती है इस तरीके से की जाती है ताकि हम दोनों पार्ट्स को इजीली क्या कर सके, जोड़ सके। तो सबसे पहले हमने एक
प्लांट का रूट का हिस्सा लिया। जो रूट वाला सेक्शन हम लेते हैं इसे हम बोलते हैं स्टॉक, एंड बी प्लांट का हमने ऊपर से स्टेम का हिस्सा कट कर लिया, और वो किस तरीके से यहाँ पे हमने कट किया, इस तरीके से। मतलब दोनों की जो कटिंग है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हम उसको इजीली ज्वाइन कर सके। तो यहाँ पे जो स्टेम वाला हिस्सा हमने लिया है उसे हम क्या नाम देते हैं, सीजन। तो हमने दो पार्ट ले लिए, एक रूट वाला हिस्सा लिया दैट इज कॉल्ड स्टॉक, एंड एक स्टेम वाला हिस्सा लिया दैट इज कॉल्ड सीजन। तो हम इन दोनों पार्ट को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसको टाई अप कर देंगे, बांध देंगे पॉलीथीन से, कपड़े से, उसके ऊपर पॉलीथीन से, ताकि एयर उसके अंदर एंटर ना कर पाए। अदरवाइज वहां पे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन का चांसेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इन दोनों को क्या किया, टाई अप कर दिया। दोबारा से देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक रूट का हिस्सा कट किया, रूट का हिस्सा कट किया दैट इज कॉल्ड स्टॉक, और ये कौन से प्लांट से लिया था, ए से। फिर हमने स्टेम वाला हिस्सा कट किया जो कि हमने प्लांट बी से लिया दैट इज कॉल्ड सीजन, और दोनों को यहां से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमने उसको रैप कर दिया पॉलीथीन से, ताकि एयर उसके अंदर एंट्री ना कर पाए, उसे कोई भी इंफेक्शन ना हो। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद जब आप इसे देखोगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से पता ही नहीं चलेगा कि हमने कोई कट उसके अंदर लगाया था, और जो नया प्लांट होगा उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे आपको ए और बी दोनों ही प्लांट के। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। कि बेटर कैरेक्टर या डिजायरेबल कैरेक्टर लाने के लिए किसी भी प्लांट के अंदर हम इस प्रोसेस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज, थर्ड इज लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हो जैस्मिन, या जो लॉन ग्रास होता है हमारा, जो पार्क के अंदर ग्रास, घास उगी हुई होती है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए जैस्मिन का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैस्मिन के अंदर हम इसके पार्ट को, इस तरीके से प्लांट होता है, अगर हम इसे फोल्ड करके दोबारा से सॉइल के अंदर, यहां से हमने मोड़ के क्या कर दिया, इसको सॉइल के अंदर दबा दिया, तो यहीं से ही एक नया प्लांट क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। या फिर हम कह रहे हैं, जो हम लॉन ग्रास की बात कर रहे हैं, जो गार्डन के अंदर जो घास लगी हुई होती है, उसके एक पार्ट को हम क्या किया, हमने उसको मोड़ के दोबारा से मिट्टी के अंदर दबा देंगे, तो वहीं से ही नई घास, जो नई ग्रास है, वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। दैट इज कॉल्ड लेयरिंग। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये तीन प्रोसेस आते हैं, नेचुरल में भी तीन प्रोसेस आते हैं। ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं कि हमें क्या मिल रहा है, इससे क्विक प्रोडक्शन हमें मिल रहा है, एक बेटर वैरायटी हमें मिल रही है, डिजायरेबल कैरेक्टर हमें मिल रहे हैं, इजीली हम क्या कर पा रहे हैं, नए प्लांट्स को ग्रो कर पा रहे हैं। दैट एक लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक हमारा और बचता है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक। उसे और कंटिन्यू करते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर क्या है, हम नए प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू, इसीलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक बोल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, किसी प्लांट के टिश्यू को कल्चर करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम नए प्लांट कर रहे हैं। दिस इज द मेथड इज बेस्ड अपॉन, ये जो मेथड है किसके ऊपर बेस करता है, टिश्यू और या फिर सेल के ऊपर। ठीक है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन टिश्यू और सेल। होता क्या है इस मेथड के अंदर,
सबसे पहले हम कोई ऐसा प्लांट है उसकी ग्रोइंग टिप से जो बढ़ती हुई शाखा होती है वहां से हम क्या करेंगे, सेल लेंगे या फिर टिश्यू लेंगे। ठीक है, ए सेल और टिश्यू टेकन बाय अ ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। किसी प्लांट के ग्रोइंग टिप से हमने कोई सेल या हमने कोई टिश्यू ले लिया एंड उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया एक पेट्री डिश के अंदर। नेक्स्ट स्टेप इज दिस टिश्यू इज ट्रांसपोर्टेड इनटू ए पेट्री डिश। इस तरीके से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास होती है जिसे हम बोलते हैं पेट्री डिश। उस टिश्यू को हमने क्या किया, इस पेट्री डिश के अंदर डाल दिया। इस पेट्री डिश के अंदर क्या था, हमने न्यूट्रिएंट मीडियम लिया हुआ है। न्यूट्रिएंट मीडियम जो कि क्या कर रहा है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है उस टिश्यू को, एंड दे आर अवर फाइटो हॉर्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स आप बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ये क्या करते हैं, जो सेल और टिश्यू है, ये कोई भी प्लांट पार्ट है, उसकी ग्रोथ की रेट को इंक्रीज कर देते हैं, एनहेंस कर देते हैं। तो हमने उस टिश्यू को क्या कहां रखा, पेट्री डिश के अंदर, जिसके अंदर क्या था, हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम प्रेजेंट था। अब वो टिश्यू क्या करेगा, सेल डिवीजन वहां पे होगा और अपना नंबर इंक्रीज करेगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैलस। कैलस की फॉर्मेशन हो जाएगी। कैलस क्या है, mass of cells or mass of tissue is formed in this petri dish due to presence of plant hormones. कैलस की फॉर्मेशन हो गई। अब हम इस कैलस को इस पेट्री डिश से निकाल के अनदर पेट्री डिश के अंदर रख रहे हैं कि ये जो कैलस है, इकट्ठा जो मास है, ये अलग अलग टीनी प्लांटलेट्स की फॉर्म में यहाँ पे ग्रो हो जाएगा। कैलस से अलग अलग टीनी प्लांटलेट्स बनी। अब हम इन प्लांटलेट्स को निकाल के डायरेक्टली सॉइल के अंदर ग्रो कर लेंगे तो हमारा नया प्लांट क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक। कि टिश्यू की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक नया प्लांट ग्रो कर रहे हैं, एक नया पौधा विकसित कर रहे हैं। इसका अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं तो देयर इज मैनी एडवांटेजेस ऑफ दिस टेक्निक। सबसे पहला जो एडवांटेज है यहाँ पे कि ये जितना भी सिस्टम होता है, कहाँ होता है, लैब के अंदर होता है, तो देयर इज नो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। तो वहां पे जो प्लांट्स ग्रो होंगे वो कैसे होंगे, डिजीज फ्री होंगे, उनमें कोई भी डिजीज नहीं होगा। सेकेंड, वहां पे क्या होगा कि हमारे पास क्या था, स्पेस तो बहुत कम था। एक छोटी सी जगह में हमने बहुत सारे प्लांट्स को इकट्ठा ग्रो कर लिया, तो वहां पे ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती। एक छोटी जगह पे ही हम बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और फिर वहां से उनको निकाल के अलग अलग सॉइल के अंदर या पोट्स के अंदर हम उसको लगा रहे हैं। तो देयर इज नो नीड ऑफ मोर स्पेस। वहां पे लेस स्पेस में ही हम बहुत सारे प्लांट्स को क्या कर देते हैं, ग्रो कर देते हैं। तीसरा एडवांटेज यहाँ पे क्या है, एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं। मेनली ये जो टेक्निक होती है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज की जाती है। ऑर्नामेंटल प्लांट जो कि डेकोरेशन के लिए यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पे एक लार्ज स्केल पे हम इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक एडवांटेज इसका क्या है कि यहाँ पे जो हमारे प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनमें सभी क्या होंगे, डिजायरेबल कैरेक्टर होंगे, बहुत ही हाई क्वालिटी के हमारे प्लांट्स होंगे। तो ये इसके एडवांटेज हैं। एक अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो एक डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे, दैट इज वेरी कॉस्टली मेथड, कॉस्टली होता है। दूसरा यहाँ पे ये क्या है, ओनली प्रोफेशनल्स कैन डू इट। कुछ जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको इनकी जानकारी होती है वही इसे कर सकता है। तो ये हमारा था टिश्यू कल्चर मेथड। आज हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक पढ़ा। एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे। थैंक यू।